जय हिंद। देखिए, आज हम समझने वाले हैं ना ब्लड कैंसर के बारे में कि भैया कि ब्लड कैंसर होता कैसे है और ये किस जगह पे होता है और इसका पीछे कारण क्या है और इसका सोल्यूशन क्या है, इसकी जांच कहाँ करवाएं। ठीक है, देखिए तो जो आज हमारा टॉपिक है वही है ब्लड कैंसर। क्या भैया? वो है आपका भैया का ब्लड कैंसर, जिसको ना भैया ना ल्यूकेमिया भी कहते हैं। क्या भैया? ल्यूकेमिया भी कहते हैं उसको, ब्लड कैंसर को। तो देखिए ये होता कैसे है और ये कहाँ पे होता है। ब्लड मतलब आप समझ सकते हैं भैया कि ये चीज रक्त में ही होगा। कहाँ भैया? ये चीज रक्त में ही होगा। कहाँ भैया? ये चीज रक्त यानी खून में ही होगा। और खून कहाँ बनता है? तो भैया बहुत लोग का ये जवाब होगा कि भैया कि हृदय में बनता है। हृदय में भैया वो फिल्ट्रेशन होता है। हृदय में वो ब्लड फिल्ट्रेशन होकर तब हर एक जगह पे जाता है। लेकिन भैया ये जो रक्त है वो भैया आपका बनता है भैया बोन मेरो में। हाँ भैया, बोन मेरो में बनता है। आपका ब्लड बोन मेरो में बनता है। और ये बोन मेरो कहाँ पाया जाता है भैया? ये भैया लंबी हड्डी में पाया जाता है। आप कभी भी देखे होंगे कि भैया कि मान के लिए जैसे ये हड्डी है तो हड्डी के अंदर वैसे ये जाली टाइप रहता है। क्या भैया? जाली टाइप रहता है। तो भैया इसी कहते हैं बोन मेरो, हिंदी में इसको कहते हैं अस्थि मज्जा। तो ये यहीं पे भैया का ब्लड बनता है। तो इससे ब्लड जहाँ बनता है तो उससे भी ब्लड के साथ क्या संबंध है? तो ये संबंध है कि भैया कि जब आपके शरीर में रक्त कोशिका असामान्य रूप से बढ़ने लगती है तब भैया आपका होता है भैया ब्लड कैंसर। जैसे आपका शरीर भैया बना है कोशिका से। क्या भैया? सेल से बना है। सेल से बना भैया ऊतक, ऊतक से बना भैया आपका मांसपेशी, और मांसपेशी से बना भैया आपका पूरा शरीर। ठीक है, उस हिसाब से आपके ब्लड में भी क्या भैया आपके ब्लड में डीएनए जो है उससे उसमें भी कोशिका पाई जाती है। तो भैया जब कोशिका जो विकसित होती है, डीएनए में विकसित होती है, अब भैया कोई बच्चा छोटा है तो भैया जिंदगी भर छोटा थोड़ी रहेगा। उसी कोशिका ऊतक सब विकसित हो रहे हैं, मांसपेशी सब विकसित हो रही है, तब वो भैया तो छोटा सा आज बड़ा हो गया है। तो जब भैया विकसित होते हैं, क्या ये जब विकसित होते हैं, क्या ये कोशिका डीएनए आपके ब्लड में जो भैया कोशिका पाई जाती है, जब वो विकसित होती है तो वो असामान्य रूप से किसी कारणवश, किसी दवाई का साइड इफेक्ट या किसी के मतलब डीएनए परिवर्तन में होने के कारण आपका ब्लड का जो भी कोशिका है वो असामान्य रूप से बढ़ जाता है। अब जब भैया वो असामान्य रूप से भैया बढ़ जाता है तो भैया ये बढ़ने के बाद क्या करता है, जितने भी भैया छोटे मतलब जितने भी सामान्य कोशिका हैं, मतलब जैसे भैया कोई कोशिका बड़ी हो गई, बहुत बड़ी हो गई, और कोई कोशिका छोटी ही है, तो भैया बड़े वाले हमेशा छोटे को दबा देंगे। तो भैया जो असामान्य रूप से कोशिका बढ़ रही है वो भैया सामान्य यानी छोटे वाले कोशिका को काम करने नहीं देते हैं। इस वजह से भैया ना आपको ना चक्कर वगैरह सब आएगा, चक्कर, थकान, सांस लेने में दिक्कत। तो ये आपका शरीर पीलापन आने लगेगा, बार बार भैया आप बीमारी पड़ते रहेंगे। तो ये नहीं कि खून बहाना हो जाएगा, मतलब कहीं चोट नहीं लगी है शरीर में से कहीं ना कहीं से खून बहाना स्टार्ट हो जाएगा। तो भैया और ना हड्डियों के और जोड़ के दर्द होने लगेगा। जहाँ भैया आपका जोड़ है, ये जो आप कलाई है, कलाई में जोड़ है, घुटने में जोड़ है, तो इस चीज पे दर्द करने लगेगा। और ये सब रीजन, ये सब लक्षण आखिर क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि भैया ना आपके खून में ना जो भी ना, जैसे आपका खून आपने सांस लिया तो भैया खून के जरिए आपको भैया जो कि पूरे शरीर में रक्त जाता है। कभी कभी आप देखते होंगे कि भैया धुएं में आदमी बेहोश हो जाता है, तो भैया उसका ये रीजन है कि भैया कि आपके पूरे शरीर में ब्लड दौड़ रहा है। आपने जब भैया सांस लिया तो सांस के साथ साथ आपने भैया सांस लिया, आपने सांस में कितने सारे मतलब मुझे कि तो आ गया केमिकल वगैरह। तो भैया जब आपने सांस लिया तो सांस के साथ साथ भैया आपके शरीर में धुआं भी चला गया, और धुआं में भैया पाया जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड, और भैया खून को तो पता नहीं भैया उनको क्या ढूंढना है, तो भैया क्या करता है वो पूरा पूरा ले लेता है, और खून ही आपके पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है। तो भैया ना पूरा कार्बन मोनोऑक्साइड लेके पूरे शरीर में दौड़ जाता है। जिस वजह से भैया ना आपके शरीर को ऑक्सीजन चाहिए, अभी ऑक्सीजन मिलता नहीं है, तो ये सब पूरा ब्रेन में हर एक शरीर में लेके दौड़ जाएगा, तो धीरे धीरे आपको चक्कर आने लगता है। ठीक है, और जिस जगह पे आपको झुंझुनी पकड़ लेता है तो भैया वहां पे भी ऑक्सीजन की कमी होती है। आपने मोड़ के रखा है, वहां तक भैया ब्लड जा नहीं पा रहा है, ऑक्सीजन जा नहीं पा रहा है, जिस वजह से वो चीज झुंझुनाने लगता है, सन्न हो जाता है, और उसको अभी आप नॉर्मल कर देंगे भैया ठीक हो जाता है। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं कि जब ये असामान्य रूप से बढ़ जाता है तो भैया ना डीएनए को, ये जो सामान्य कोशिका है उसको भैया फिल्ट्रेशन करने में या और आगे बढ़ने में जो बड़ी कोशिका है, जो असामान्य कोशिका है, वो भैया दिक्कत कर देती है। अब ये जो है ये ब्लड कैंसर, ये भैया ल्यूकेमिया,
ये भाई आपका ना बहुत प्रकार का होता है, मतलब जरूरी बात है भाई कि ये यही है। हाँ, ये चीज जरूरी भैया आपको बोन मेरो में होगा। क्या मतलब बोन मेरो कहाँ, क्यों भैया? क्योंकि ब्लड जहाँ से बन रहा है बोन मेरो से बनता है, यानी अस्थि मज्जा से बनता है, तो ये वो वही जगह पे होगा लेकिन अलग अलग है। उसके लिए जांच करानी पड़ती है भाई कि आपको कौन सा वाला ब्लड है, ठीक है, कौन सा भैया ब्लड कैंसर है। तो एक भैया आपका होता है लुकेमिया। क्या ये लुकेमिया? ये तो वही वाला है लुकेमिया। ये जो भैया ना, यह रक्त और अस्थि मज्जा को प्रभावित करता है, जिसमें असामान्य सफेद रक्त कोशिकाएं बनती हैं। मतलब जब अस्थि मज्जा में भैया व्हाइट और दोनों ब्लड बनते हैं, तो भैया ये क्या काम करता है ल्यूकेमिया, ये जो ल्यूकेमिया है बीमारी, मतलब ब्लड कैंसर की, तो ये क्या करता है असामान्य रूप से रक्त में और अस्थि मज्जा यानी भैया बोन मैरो को प्रभावित करता है, जिस वजह से भैया आपका जो सफेद ब्लड है, सफेद ब्लड यानी व्हाइट खून जिसको बोला जाता है भैया, जो भैया आपको सफेद खून है भैया ना, इसको भैया ना वो मदद नहीं करता है, एकदम प्रभावित कर देता है भाई, काम धाम करने में कुछ मदद नहीं करता है, जिस वजह से भैया ना आपको भी उसको बोला जाता है भैया ब्लड कैंसर। क्या ब्लड कैंसर? और ब्लड कैंसर की भी कुछ सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि भैया ना वो पूरे खून में है। अब क्या करिए, पूरा खून निकाल के बाजार से खरीद ले पूरा खून डाल दीजिए, ऐसा तो है नहीं। जिस वजह से ना ब्लड कैंसर में जो ये स्टेज होती है जो ब्लड कैंसर में है, तो ये डॉक्टर भी नहीं बचा पाते, भैया बोलते भैया को ब्लड कैंसर है और भैया मरना तय है, क्योंकि भैया उसमें भैया आपको थकान, सांस लेने तक दिक्कत हो जाएगा। भैया आपको बता भैया धुएं कार्बन मोनोऑक्साइड पाया जाता है, पूरा शरीर लेकर ढो लेगा। जब भैया ब्लड के पास उतनी क्षमता है ही नहीं, तो भैया आपके पूरे शरीर में वो मतलब वो दौड़ जाएगा, तो वो कैसे आपको जिंदा रखेगा, ठीक है। एक भैया आपका होता भैया ना लिम्फोमा। क्या भैया? लिम्फोमा। तो भैया ये क्या होता है भैया? ये भैया ना लिम्फा प्रणाली को प्रभावित करता है, जो भैया प्रतिरक्षा प्रणाली को एक हिस्सा होती है। जैसे हमारे शरीर में प्रतिरक्षा दो भैया आपका तंत्र है। क्या भैया? प्रतिरक्षा तंत्र। और प्रतिरक्षा तंत्र कितने टाइप के होते हैं, कहाँ पाया जाता है, कैसे क्या, इसके ऊपर हम अलग टॉपिक करेंगे। लेकिन अभी आप समझिए कि प्रतिरक्षा यानी प्रतिरक्षा प्रणाली होती क्या है। ये भाई क्या है ना, हमारे शरीर से लड़ती है। जैसे आप भैया गाड़ी चला रहे हैं, यदि आप कहीं जा रहे हैं, तो भैया ऐसा बैक्टीरिया इतने सारे हैं जो आपको पता नहीं चलता है, तो भैया मार मुड़ के उसको भैया बाहर कर देता है, जिस वजह से आप भैया अच्छे से स्वस्थ खड़े रहते हैं। अगर ये प्रतिरक्षा यानी प्रतिरक्षा प्रणाली नहीं होती, ठीक है, जो भैया आपको प्रतिरक्षा प्रणाली है, तो ये भैया आपके शरीर में छोटे मोटे बीमारी से लड़ती है, तो भैया क्या करता है उसको वही मतलब प्रभावित कर देता है, जिस वजह से आपका शरीर एकदम खोखला हो जाता है। ये भैया जो असामान्य कोशिकाएं जब बढ़ जाती हैं, तो भैया ये भैया आपको ना लिम्फोमा हो गया। क्या भैया? लिम्फोमा हो गया है। इसमें भैया होता है लिम्फा में प्रणाली में जो भैया एक प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा है, यानी प्रतिरक्षा प्रणाली का जो हिस्सा है उसको भैया हम लोग बोलते हैं लिम्फा। अभी भैया लिम्फा में भी हो जाता है, उसमें भैया ना बड़ा कोशिका हो जाता है, मतलब असामान्य कोशिका हो जाता है, ठीक है। तो भैया ना एक आपका एक हो गया भैया ना माइलोमा। क्या भैया? माइलोमा। अब ये माइलोमा क्या है? ये भैया माइलोमा क्या है? यह प्लाज्मा कोशिका जो है, ये भैया ये प्लाज्मा कोशिका को प्रभावित करता है, जो भैया आप अभी अस्थि मज्जा में पाया जाता है। क्या भैया? यह माइलोमा क्या भैया ना, यह प्लाज्मा कोशिका को प्रभावित करता है, जो भैया अस्थि मज्जा में पाया जाता है। अस्थि मज्जा में जो भैया आपका प्लाज्मा पाया जाता है, और प्लाज्मा क्या है इसके ऊपर अलग चैप्टर, अगर अलग वीडियो बना देंगे, लेकिन अभी आप शॉर्ट में समझिए कि भैया ये जो प्लाज्मा है, जो भैया आपका अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में पाया जाता है, भैया इसको भी प्रभावित कर देता है, जो भैया अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं। तो भैया ये हर एक शरीर में ना जहां जहां ब्लड जाता है, ये भी सबको प्रभावित कर देता है। अब भाई इसका उपयोग क्या है? तो ये इसका जो ये कैंसर का उपचार है, ये वैसे ठीक तो होता नहीं है, लेकिन आप अगर स्टार्टिंग एज है यानी स्टार्टिंग स्टेज है, तो भैया आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर भैया ये हाई हाई हो गया है तो भैया नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि भाई कि मार्केट में बाजार में मिल रहा है ब्लड, आप ले जाइए अपने शरीर में से पूरा पलटी करके उसको लाभ डाल दीजिए, ऐसा तो है नहीं। तो भैया आपका हो गया भाई ना कीमोथेरेपी हो गया। क्या भैया? एक हो गया आपका कीमोथेरेपी, एक हो गया भैया आपका विकिरण चिकित्सा, और भैया एक आपका हो गया ना लक्षित चिकित्सा, और एक भैया आपको ना इम्यूनोथेरेपी, और भैया एक का हो गया भैया अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण। तो भाई ये भैया ना 4-5 टाइप के भी आपके भैया चिकित्सालय हैं, जहाँ भी आप जांच करा सकते हैं कि भाई हमको क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, भाई ये ठीक होगा कि नहीं होगा। अगर स्टार्टिंग एज ए ब्लड कैंसर की, तो भैया आप इसकी जांच करा सकते हैं। अगर ये भैया आपका
पूरी बढ़ चुकी है, तो ये बहुत मुश्किल होता है ये बचना। क्योंकि भैया आप जो भी काम करें भाई ना, ब्लड निकलने लगता है, तो भाई इससे पता चल जाता है भैया कि आपको भी ब्लड कैंसर है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको भी ये ब्लड कैंसर पूरा बात समझ आ गई हो। तब तक के लिए जय हिंद।